हुआ हो तो वैसे में केंद्रीय जांच एजेंसियों का भी सहयोग लिया जाना चाहिए जरूरत के हिसाब से। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आपने कहा है कि आप जो विधेयक लाएंगे, पुलिस सीबीआई या ईडी कोई भी हो, जांच आप सरकार से आदेश लेके करें, तो क्या ऐसा नहीं कि वो स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे? यह तो पूरे देश में सभी को पता है कि जांच एजेंसियां सरकार की अनुमति से ही जांच करती हैं, वह स्वतंत्र नहीं हैं। जिसकी लड़ाई हुई थी देश भर में कि लोकपाल की स्थापना होनी चाहिए और लोकपाल स्वतंत्र रूप से एक निकाय होगा जो जांच एजेंसियों को नियंत्रित करेगा। लेकिन सभी लोग को मालूम है कि वह आज तक कानून पास नहीं हुआ। सरकार ही नियंत्रण में रखती है जांच एजेंसियों को। केंद्रीय जांच एजेंसियां जो केंद्र की सरकार में अधीन है और राज्यों की जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के अधीन है। यह तो बात सर्वविदित तथ्य है। क्या आप कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच राज्य सरकार के अनुसार ही जांच करे, लेकिन बीजेपी कह रही है अगर राज्य सरकार के अनुसार सीबीआई अगर यहाँ जांच करती है तो भ्रष्टाचार को लोग बढ़ावा देना चाह रहे हैं। जेडीयू इस बात का समर्थन करेगी या नहीं? मैं जहां तक जानता हूं इस मामले में, मैंने पिछले वक्तव्य में मैंने कहा कि 6 महीना पहले केसीआर आए थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों का संयुक्त वक्तव्य है कि हमारी आम सहमति जो दिए हैं वो आम सहमति वापस लेना। तो मैं तो ये मानता हूं कि जेडीयू का समर्थन होना चाहिए। जब उनके मुख्यमंत्री का जब बयान है, तो जब उनके कार्यपालिका के हेड का बयान है, तो पार्टी का भी समर्थन इस पर जरूर मिलना चाहिए। इस पूरे मामले में क्या नीतीश कुमार की भूमिका को आप उस तरह से भी देखते हैं जिससे आपको आपत्ति हो, आपकी पार्टी को आपत्ति हो? जी नहीं, मैं ये मानता हूं कि जो जेडीयू के खिलाफ भी कभी कभी समय पर जब ये विपक्ष में रहते हैं, जब वो एनडीए से निकल कर बाहर आते हैं, तो इस तरह की छापेमारी सीबीआई वाले करते हैं। बीच में एक छापेमारी हुई भी थी जेडीयू के नेताओं पर, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2012 में भी सीबीआई जेडीयू के नेता थे, उस समय के तत्कालीन जो ट्रेजरर थे, कोषाध्यक्ष राकेश सिन्हा शायद उनका नाम था, राकेश सिंह, उनके घर पर, जिनके घर पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वर्षों तक रहे थे, उस घर पर सर्च किया गया था इनकम टैक्स के द्वारा। मुझे अच्छी तरह से याद है जब वो भारतीय जनता पार्टी से उनका समझौता टूट रहा था और कई करोड़ कैश भी जब्त था, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि सीबीआई ने उस पर क्या कार्रवाई की। और मीडिया के बंधु भी शायद भूल गए उस विषय को, इसीलिए कभी उसको फॉलो अप में नहीं गए कि इस तरह से सीबीआई लगातार, वो ऐसा नहीं कि केवल राष्ट्रीय जनता दल पे ही छापेमारी करते हैं, विपक्ष में जो रहेगा उस पर छापेमारी करते हैं। भ्रष्टाचारी को बचाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी पर। आप भ्रष्टाचार का मतलब आरोप लगा रहे थे, लालू प्रसाद 950 करोड़ है ही। रेलवे में नौकरी के घोटाले को लेकर जो बातें हुई है, उसी को लेकर सीबीआई और ईडी ये सब कर रही है छापेमारी, तो आप क्यों? मैं किसी के बचाव के लिए नहीं हूं, मैं अभी भी बता रहा हूं, मैं किसी के बचाव के लिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूं। मैंने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की बात कर रहा हूं। यूनिफॉर्म पॉलिसी ये है कि केवल भ्रष्टाचार केवल विपक्ष करता है, नहीं, भ्रष्टाचार हमेशा सत्ता पक्ष करता है, याद रखिए ठीक से आप। तो केंद्र में जो सत्ता में बैठे हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई जांच नहीं हो रही है। केवल उन पर कार्रवाई हो रही है जो दिल्ली के खिलाफ लोग हैं, जो उनके विपक्ष में लोग हैं, उन पर यह कार्रवाई हो रही है, एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। इसीलिए आम सहमति वापस होना चाहिए। एक सवाल है, इंडियन एक्सप्रेस का एक रिपोर्ट आया है जी, उसमें कहा गया कि एलारा नामक कंपनी को डीआरडीओ और इसरो ने एक तरह से रक्षा मामले में टेंडर दिया है। अब ये खबर आ रही है कि इरेला का कौन मालिक है ये कंफर्म नहीं है, और इरेला जो है वो बिजनेस पार्टनर है अडानी के, और उसके अलावा जो ईडी के प्रमुख हैं उनको जो ड्यूटी बढ़ाया गया है उसको भी दिल्ली के कोर्ट में एक तरह से जो है चुनौती दी गई है। तो ये पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? हमने आपको इसी पिछले वक्तव्य में मैंने बोला कि जो सत्ता में बैठा होता है वही भ्रष्टाचार करता है, मैं इस बात को कह रहा हूँ। तो जो दिल्ली में सत्ता में बैठे लोग हैं, जिनकी हिडनबर्ग के जो एनालिसिस को ये रिपोर्ट के आधार पे जो आया है, जिस पे जांच की आवश्यकता है, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि किसी ने पैसा लेके भ्रष्टाचार किया है, लेकिन जब आरोप है तो इसकी जांच होनी चाहिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा, जो नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक पक्षीय है, इसीलिए देश में एक आम सहमति बनी थी पार्लियामेंट में। याद करिए कि लोकपाल गठित होगा, यह पार्लियामेंट का कंसेंट था
इसी के आधार पे वो आंदोलन वापस हुआ था। लेकिन आज तक लोकपाल नहीं बना, तो इसके लिए सभी राजनीतिक दल दोषी हैं यहाँ पर। मैं इसीलिए विधायिका, याद करिए, मैं पार्टी के तौर पे नहीं, मैं एक विधायक के तौर पे निजी विधेयक पेश कर रहा हूं कि सभी दल इस पर अपनी राय व्यक्त करें कि वो चाहते क्या हैं। लेकिन यहाँ पिक एंड चूज की पॉलिसी है, और पिक एंड चूज कैसे हम पकड़ रहे हैं? जो विपक्ष में है, जो सत्ता में है, जिसके पास ज़्यादा संभावना है भ्रष्टाचार का, वो बच जा रहा है, और जो विपक्ष में है, जिसके पास संभावनाएं कम है, उसको सीबीआई ईडी पकड़ रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किया है? मैंने कहा कि इस मसले पर जिस मसले पर दोबारा नहीं, हमको लगता कि 5वीं या 6वीं बार यार ये जांच हुआ, छापे मारी हुई है। एक FIR पे ये 5वीं या 6वीं बार FIR छापेमारी हो रही है। तो भाई एक ही FIR पे 6 बार जांच होगा? नहीं, मैं इसमें देखिए, इसके एक प्रोसेस है, सेट पैटर्न है। देखिए, मैं कानून की बात कर लें हम लोग ना, उनकी मर्जी से नहीं चलेगा ना, किसी के मर्जी, मेरे मर्जी से भी नहीं चलेगा, लेकिन सीबीआई और जांच एजेंसियों की भी मर्जी से नहीं चलेगा। कानून कहता है कि एक बार जब आप कोर्ट से बेल ले लेते हैं तो उसके बाद ट्रायल शुरू होता है, और कोई भी आपके पास नया साक्ष्य आप कोर्ट को दीजिएगा, आप वापस वहां पे नहीं चले आइएगा उसी अभियुक्त के पास, ऑलरेडी वो बेल पर है। आप कोर्ट न्याय करेगा, पनिश करेगा, उसको सभी को मान्य है। जेपीसी पर सुधाकर जी का क्या है? क्योंकि जेपीसी को जो पावर होता है वो प्रधानमंत्री से भी पूछताछ कर सकता है, तो क्या ये सरकार नहीं चाहती है कि जेपीसी, क्योंकि 6 बार बैठ चुकी है, 3 बार सरकार जा चुकी है, चाहे वो वीपी सिंह हो, चाहे अटल बिहारी जी हो, या उसके अलावा मैंने कहा कि जो सत्ता में आ जाते हैं, जो विपक्ष में थे, वो चाहते हैं कि जेपीसी बने, और जो सत्ता में आ जाए, वही दल अगर सत्ता में आ जाता है तो कहता है जेपीसी नहीं बनेगा। यह तो मैं आरोप सभी राजनीतिक दलों पे मैं लगाया हूं। इसीलिए विधायिका के भीतर बहस होना चाहिए, रिकॉर्डेड बहस होना चाहिए कि किसका क्या ओपिनियन है। कल जाके मुकरने जा, मान लीजिए मैं आज विपक्ष में हूं और मैं कह रहा हूं कि ईडी और सीबीआई के अधिकार जब्त हो जाएं, और कल के दिन जनता हम ही को सरकार बनाने का अवसर दे दे, और कल हम उसी का दुरुपयोग कर दें, तो लेकिन जब रिकॉर्डेड विधानसभा में आप बोलते हैं, पार्लियामेंट पे बोलते हैं, और रिकॉर्डेड माना जाता है, इसीलिए मैं चाहता हूं बहस करके सभी बात कर दें कि क्या सर्वानुमति के ही जरिए मिला था अधिकार, आम सहमति, और आज सर्वानुमति टूट चुका है। यह एक तरह से केंद्रीय सरकारों के हथियार के रूप में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। यह देश के आम जनमानस तक बात जा चुकी है, इसीलिए मैं इस विधेयक को ला रहा हूं।